ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेटा ये 10th क्लास चैप्टर 1 हमारा चल रहा है, उसकी वीडियो सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है ये वाला, अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 420 और 180 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। वैसे तो मैंने क्लास में समझाया था, बाकी मैं यहाँ पर दोबारा से बता देती हूँ। लघुत्तम समापवर्तक बेटा एलसीएम होता है और महत्तम समापवर्तक होता है एचसीएफ, ठीक है। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ नहीं लिख रखा है हिंदी में, इंग्लिश वाले पोर्शन में देखो। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, बहुत ही ईजी है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ मैंने नंबर्स को लिख लिया है और ये गुणनखंड वाले पोर्शन भी बना दिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो फटाफट से हम इनको लिखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 378, ठीक है। बेटा जिस भी बच्चे को भाग करना नहीं आता वहाँ यह गड़बड़ होगी। भाग करने के लिए आप रफ पेज में इस तरीके से भाग करके देख सकते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ 2 से भाग करेंगे क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है 8, तो ये 2 से भाग हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 17 और 2 अट्ठे होता है 16, फिर बचेगा 1, फिर ये हो जाएगा 18, 2 नीम 18, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये 2 से भाग नहीं होगा। अब जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, क्योंकि इसका इकाई का अंक 9 है इसलिए ये 2 से भाग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 जो है 2 के पहाड़े में नहीं आता। तो ये कितने से भाग होगा? 3 से होगा। चेक करके देखते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर इनका जोड़ 3 से भाग हो जाता है या 3 के पहाड़े में आता है तो ये नंबर भी 3 से भाग हो जाएगा। 1 और 8 कितना होता है? 9, 9 और 9 18, 3 के पहाड़े में 18 आता है, बिल्कुल आता है, तो ये 3 से भाग हो जाएगा। कितने में जाएगा? 3 छिंग 18 और 3 तिया 9, ठीक है। वापस से देखते हैं, क्या ये 2 से भाग होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब ये 3 से ही भाग होगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग होगा, 3 सत्ते 21 और फिर 7 से भाग होगा, 7 एकम 7, ठीक है। समझ आ गया इतना। अब हम यहाँ पे करेंगे 420 को, ठीक है। क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 है तो ये 2 से भाग हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, ठीक है। 0 एज इट इज़ लिखना है। फिर 2 से भाग होगा, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या ये 3 से भाग हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 भाग नहीं होगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना है 5। 5 और 5 10 और 1 11 होता है, तो 11 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब ये 3 से भी भाग नहीं होगा। अब ये किससे भाग होगा? 5 से भाग होगा। 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 31 एक अभाज्य संख्या होती है, तो इसलिए 31 एज इट इज़ लिखा जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन 180, ठीक है। तो ये 2 से भाग करेंगे, 2 नीम 18, फिर 2 से करेंगे, ये जाएगा 45 पर, फिर 3 से जाएगा 15 पर, फिर 3 से जाएगा 5 पर, फिर 5 पर और 1, ठीक है। समझ गए। बेटा यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये गलत हो गया है। 2 एकम 2 ना जाने का 0 आएगा यहाँ 105, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 21, ठीक है। और 21 आएगा तो यहाँ पे फिर 3 से भाग होगा, 3 सत्ते 21 और फिर 7 से इस तरीके से भाग होगा, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो चलो अब इनको लिख लेते हैं और इनके गुणनखंड को 378 के गुणनखंड हो गए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना में 7, फिर 420 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। मैंने तरीके से लिख दिया है इसको ताकि कोई गड़बड़ ना हो। 180 को लिख दिया 2 गुना 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5, ठीक है। अब हम लिखेंगे HCF, और HCF मैंने आपको क्या समझाया था, जो तीनों में कॉमन होता है वो HCF होता है। देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो ये लिख दिया 2, 3 है इसमें, लेकिन इसमें और 3 है ही नहीं, इधर है। ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तीनों में 3 है, तो हो गया 3, ठीक है। 5 देखो इन दोनों में है, इसमें नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं आएगा। 7 देखो इन दोनों में कॉमन है, इसमें नहीं है, तो 7 कॉमन नहीं आएगा। समझ गए। तो इसका जो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, अब खाली यही होगा एलसीएम। HCF इसका कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और एलसीएम निकालने के लिए कैसे करेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगी उसको लिखा जाता है। इसको पावर में लिख लो, बहुत आसान हो जाएगा। 2 की पावर 1 है, 3 की पावर कितनी है 3, 3 बार आया हुआ है ना, और 7 की पावर 1, ठीक है। यहाँ 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ठीक है। अच्छा इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ठीक है। अब देखो 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ है, हाईएस्ट पावर है, यानी हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी। 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, तो यानी 2 की पावर 2 लिखा जाएगा। अच्छा इन तीनों में 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो 3 की पावर 3 लिखा जाएगा, ठीक है। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो 5 की हाईएस्ट पावर लिख दी और 7 की हाईएस्ट पावर लिख दी। समझ आ गया। नहीं समझ आया तो वो वीडियो को वापस करो और फिर देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2 कितना होता है 4,
3 की पावर 3 कितना होता है 27, ये हो गया 5 गुना में 7, ठीक है। अब इनको गुना करेंगे, जिस बच्चे को गुना करना नहीं आता वो अच्छे से गुना करना सीखेंगे पहले। तो ये हो जाएगा 27, 5 चौक गुना कर दिया हो जाएगा 20, ठीक है। 7, 20 की 7 से गुना करेंगे तो बेटा आएगा 140। तो मुझे करना है 27 को 140 से गुना, यानी 0 को बाद में लगा लेंगे। 4 सत्ते 28, हाँसी लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, गुना में ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 27, 8 7 3 और यहाँ आएगा 0, ठीक है। यानी आपका आंसर हो जाएगा 3780। ये आपका फाइनल आंसर है। ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है। ये पूरा क्वेश्चन था 5 नंबर का, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। इजी क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में आ सकते हैं या ज़्यादा मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए अच्छे से आपको मेहनत करनी है और आराम से क्वेश्चन को करेंगे तो हो जाएगा, ठीक। ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू।